कंपनी और बिजनेस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी की पहले की कार्यशैली क्या रही है, पहले क्या करती थी कंपनी। तो कंपनी का इतिहास ये है कि ये 1977 से चलती हुई कंपनी है, यानी कि जो कंपनी के फाउंडर है टीसी छाबड़ा जी, वो 1977 से अपने जीवन में कार्य को बढ़ाना उन्होंने शुरू किया और अपना कामकाज की शुरुआत की। अगर मैं आज के हिसाब से हिसाब लगाता हूं तो मोटा मोटा 44 साल हो जाते हैं किसी भी कंपनी के फाउंडर का। और 44 साल का एक कार्यशैली को देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि ये काम आगे चल के कितना बड़ा हो सकता है, होगा। क्योंकि कोई भी एक काम करते हैं तो उसमें जो कामयाबी के मूल मंत्र होते हैं वो छुपे होते हैं उन कंपनियों की नीति के ऊपर। कंपनी क्या पॉलिसी बनाती है, किस पॉलिसी पे स्थायी रहती है, कब जरूरत पड़ने पे बदलाव करती है, कब नए एक्सपेंशन लाती है, कब कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती है। तो ये कोई सफल कंपनी ही हमें सफल बना सकती है। देखिए यहाँ एक बहुत जरूरी बात मैं समझाना चाहता हूँ कि कभी कभी हमारे बीच में एक ऐसी कंपनी आ जाती है जो खुद तो है फेल और हमें आके कहती कि हम आपको सफल बना देंगे। अरे भाई, जब खुद भी फेल रहे हो तो आपका कार्यशैली ऐसी है जिसमें आप गलत फैसले करते हो, इसलिए तो आप फेल होते हो। ऐसी कंपनी हमेशा आपके जीवन का निर्धारण, क्योंकि अब आज अगर आरसीएम बिजनेस के ऊपर हो जाता है तो आपके पास एक ऐसी कंपनी होना जरूरी है जिसकी कार्यशैली बिल्कुल सही हो। आरसीएम की शुरुआत हुई अगस्त 2000 में, लेकिन अगस्त 2000 के पहले इस कंपनी का 23 साल का पहले का भी इतिहास है। तो वो 23 साल पहले कंपनी ने अगर ऊंचाइयां पार की तो आगे भी ऊंचाइयां पार करती रहेगी, ये बात बिल्कुल तय है। शुरुआत थी टेक्सटाइल कंपनी से, जो कि मैंने कपड़े का एक टेक्सटाइल मिल का फोटोग्राफ आपको दिखाया। लेकिन अब आज क्या प्रोडक्ट्स है ये जानना जरूरी है, क्योंकि आज के 21 साल पहले यानी 20.5 साल पहले इस आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई और आज इन 21 सालों में कंपनी की यात्रा करते करते कितने बड़े प्रोडक्ट की सीरीज हमारे बीच में आ गई है। तो यहाँ पे अगर पहला ही कैटलॉग का पहला फोटोग्राफ में दिखाता हूं, देखते एकदम से दिल को एकदम सुकून मिलता है। वो ऐसी तमाम चीजें जो आम आदमी को रोज चाहिए। आप अगर देखे जाए तो इस फोटो के सबसे ऊपर लेफ्ट में कोने पे देखोगे तो आटा हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है, और अगर फोटो के लेफ्ट राइट में सबसे नीचे जाके देखोगे तो चावल आपको दिखेगा। कहते हैं आटा चावल जिस कंपनी में हो जाए उसके बाद फिर कुछ मिठाई भी है। अगर आप बिल्कुल सेंटर में देखोगे तो मिठाई भी मिलेगी, मीठा ज्यादा लगे तो उसके पास में नमकीन भी है। ऊपर देखो तो लाल मिर्च भी है, तो नीचे देखो तो नमक भी है। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके घर में काम आए, बल्कि आए क्या, आए ही आए और उस कंपनी के पास नहीं हो। इस पहली फोटोग्राफ से देख के समझ में आ जाता है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट्स के बारे में अगर एक बात करना चाहता हूं कि ये एक खाने का तेल है जो हम लोगों के घरों में रोज सब्जी में, अचार में, या हम जहां पर भी होता है तेल यूज करते हैं, कोई भी अगर घर में पकवान बनाते यूज करते हैं। तो ये जो तेल है, ये तेल एक ऐसा तेल है खाने का जो अब तेल का नाम नहीं, इसका नाम औषधि बन गया है। ये कहते हैं उपचार का एक तरीका बन गया है, क्योंकि इसके फायदे इतने हैं। और ये क्योंकि अगर आपके सीधा सीधा आपके दिल से संबंध रखता है, आपके बहुत सारे बॉडी के ऑर्गन से संबंध रखता है, तो ये तो बहुत ही जरूरी चीज है। कहते हैं जहां तेल ज्यादा खाओ तो शरीर में नुकसान हो जाता है, ये तेल खाओ तो शरीर में फायदा हो जाता है। तो ये चीजें बदल देती है, और इसका परिणाम ये है कि पिछले 12 साल से हम इस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट कर रहे हैं। 12 साल। अब 12 साल का वक्त कम नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी चीज में कमी हो, खराबी हो, तो थोड़े दिनों में वो चीज आउट हो जाती है, बंद हो जाती है, बदल दी जाती है, नहीं आ जाती है। लेकिन यहाँ पे 12 साल से वो तेल अभी आज हमारे बीच में मार्केट में है। लगभग 40 लाख लीटर तेल हर महीने हम लोग बिक्री करते हैं। अब इसका मतलब है 40 लाख लीटर तेल। अब अगर इतने लोग, यानी कहते हैं ना, अगर एक महीने में एक व्यक्ति अगर 1 लीटर तेल खा जाता है तो इसका मतलब 40 लाख लोग संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है। जहां 40 लाख लोग संतुष्ट हो, इसका मतलब इतनी ज्यादा संतुष्टि देना ये एक किसी कंपनी के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे क्योंकि जब बाकी चीजों की बात आती है तो हम लोगों के घर में रोज सुबह चाय भी बनती है, और हमारे घर में गर्मी होती है तो जूस भी पिया जाता है, सर्दी होती तो कुछ एनर्जी ड्रिंक भी पिया जाता है, और हमें कावा चाहिए, सूप चाहिए, यानी जो भी हमारे पास है बेवरेजेज सीरीज के जो जो प्रोडक्ट्स है वो सारी सीरीज जो बिल्कुल जरूरी है वो भी यहाँ पे मौजूद है।
अब यहाँ पे बात आती है कि जब हमारे घर में कोई भी प्रोडक्ट है जो हमारे को अपने खुद की देख रेख के लिए चाहिए, चाहे फिर हमारे को शैम्पू चाहिए बालों के लिए, साबुन चाहिए हाथ धोने के लिए, हैंड वॉश चाहिए हाथ को साफ करने और धोने के लिए, और चाहे हमारे को हमारे घर की सफाई के लिए कोई सामान चाहिए, यानी वो तमाम चीजें जो हमारे पास होती है, वो सारी की सारी चीजें, चाहे पर्सनल केयर की है और चाहे होम केयर की है, वो यहाँ पे सारी चीजें मौजूद है। फिर चाहे आपका किचन का मसला आ जाए, चाहे लिविंग रूम का, चाहे बाथरूम का, चाहे आपका अपना, आपके बच्चों का, आपके दादा का, दादी का, पोते का, पड़पोते का, और सबकी बारी आती है तो कपड़े भी सब पहनते हैं। कपड़े यहाँ पर नहीं हो, कपड़े की तो कंपनी है, और कंपनी कपड़े की ऐसी कि पूरी दुनिया में आज तक कोई कंपनी डायरेक्ट सेलिंग करते हुए कपड़ा ला ही नहीं पाई, क्योंकि कपड़े का काम करना एक कोई आसान काम नहीं है, बड़ा टिपिकल सा टास्क है। साबुन एक बार बनाया, एक जैसी साबुन 10 साल तक बेच सकते हो, एक जैसी शर्ट बनाई आप 6 महीने भी दोबारा नहीं बेच सकते, पैंट बनाई 6 महीने भी दोबारा। आपको नया डिजाइन चाहिए, नया पैटर्न चाहिए, नया स्टाइल चाहिए, नया साइज आना चाहिए। तो यानी ये व्यवस्था ऐसी है जिसको हर किसी के लिए मैनेजेबल नहीं है। यानी ये, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी दुनिया में जिस काम को कोई नहीं कर पा रहा है, अगर उसको आरसीएम कर रहा है, इसका मतलब आरसीएम के अंदर किसी भी काम को करने की कितनी महारत हासिल है। यहां पे इसके बाद बारी आती है हेल्थ के हमारे उन प्रोडक्ट सीरीज की, जो कि आज की तारीख में किसी की भी जीवन शैली का सबसे प्राथमिक विषय बन गया है। स्वास्थ्य के ऊपर हमें कितना ध्यान रखना चाहिए, ये पिछले 1-1.5 साल से कोविड ने हमें एक तरफ से धक्का देके, झटका देके, थप्पड़ मार के बता दिया है कि भैया सावधान रहो, तंदुरुस्त रहो, अलर्ट रहो, फिट रहो, हेल्दी रहो, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं आऊंगा, कभी भी निपटा के ले जाऊंगा। और यहाँ पे पहले से ही आज आरसीएम के पास न्यूट्रीचार्ज या हेल्थ गार्ड या जियो का जो हमारे पास आंवला प्रेस आंवला है, या हमारे पास बॉर्नवीटा जैसा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो बच्चों के लिए चाहिए, चाहे न्यूट्रीचार्ज किट्स है, चाहे गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स है। यानी ये प्रोडक्ट की जो एक ऐसी सीरीज हमारे पास है जो यहाँ पे ये बात का ख्याल रखती है कि एक छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका काम करती है। और ये प्रोडक्ट की जो सीरीज है, इसको अगर यूं देखें तो हमारे पास इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट होने का अवार्ड भी मिला हुआ है, गिनीज बुक का अवार्ड मिला हुआ है, जिसको पाने के लिए दुनिया मर जाती है, तरसती है, लेकिन यहां मिला हुआ है ये अवार्ड। यहाँ पे लंदन से एक बेस्ट प्रॉमिसिंग अवार्ड मिला हुआ है। ये जाहिर करते हैं, साबित है, ये सबूत है इस बात का कि इस कंपनी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी वो कितनी लाजवाब है। यहाँ पे आपको स्टेशनरी के आइटम चाहिए, घर का कोना कोई खाली तो रहना नहीं चाहिए ना, और यहाँ पे महिलाएं हैं और कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट नहीं हो तो महिलाएं तो साथ ही नहीं देवे, तो यहाँ पे महिलाओं को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है। अब छोटी छोटी चीजें भी ले ले तो कोई चीज कंपनी ने छोड़ी नहीं है, जहाँ पे चाहे टाई हो, बेल्ट हो, पर्स हो, अंडरवियर, बनियान, सॉक्स, हैंकी, कुछ भी हो जाए। और ऐसे ही फिर महिलाओं का प्रोडक्ट्स आ जाए, उनको हैंडबैग चाहिए, उनको सैनिटरी नैपकिन चाहिए, वो चीजें भी मौजूद है। अगर आपको यात्रा करनी है, घर से बाहर भी निकलना है, तो आपको ट्रेवल बैग चाहिए, ये भी मौजूद है। और अगर आपको यात्रा करनी है और घर से बाहर निकलना है तो जूते चप्पल के बिना तो आप निकल नहीं सकते, तो ये भी मौजूद है। और ऐसा नहीं कि हम केवल किसी एक वर्ग का ध्यान रखते हैं, यहाँ पे ध्यान कंपनी ने इस बात का रखा है कि हिंदुस्तान का हर आदमी कवर हो जाए। और एक किसान प्रधान देश, एक हमारा बहुत बड़ा किसान प्रधान देश है, तो खेती के प्रोडक्ट्स भी आज यहाँ पे लगभग 11-12 साल से ये प्रोडक्ट्स मार्केट किया जा रहा है, जिसने दिनों दिन विस्तार पर विस्तार करते जा रहे हैं। ये प्रोडक्ट सीरीज ये जाहिर करती है कि किसी भी व्यक्ति के ना करने की संभावनाओं को कंपनी खत्म कर देती है। अब कुछ और मुद्दे आते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि यार हम क्यों करें, क्या करें, कहां से ले, क्या कीमत होगी। मैं आइए थोड़ी सी बातचीत इसके ऊपर भी करता हूं। यहाँ पे ये जो काले काले जो छोटे छोटे जो बिंदु बनाए गए हैं, ये यहाँ पे कोई डिजाइन बनाने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ये पूरे भारत के नक्शे पे इसलिए बनाए गए हैं कि ये इतनी आरसीएम की दुकानें हैं, यानी एक बिंदु एक दुकान। अभी इतनी दुकानें जो भारत के कोने कोने पे, फिर चाहे वो कोई भी स्टेट हो जाए, वो छोटा हो बड़ा हो, वो कहीं भी स्टेट हो, तो यहाँ कोई ये नहीं कह सकता कि सर हमारे यहाँ पे तो आरसीएम का सेंटर नहीं है। ये इतनी बड़ी तादाद में, जो कि लगभग 10,500 11,000 दुकानें आज पूरे भारत में काम कर रही है, ये रिकॉर्ड है कि पूरे विश्व में कोई भी कंट्री, एक कंट्री में कोई भी कंपनी इतने बड़ी दुकानों का आउटलेट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं कर पाई। वो काम किया केवल आरसीएम ने, मतलब केवल एक इकलौती कंपनी आरसीएम है पूरे विश्व में जिसने एक इतना बड़ा काम किया।
अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये 10,000 11,000 दुकानें खोलना ये कोई बड़ी काम नहीं है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियों के काम होते हैं, चाहे वो पतंजलि का ले लो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले लो, चाहे कोलगेट का ले लो, विप्रो का ले लो, या मल्टीनेशनल कंपनियां बाटा का ले लो, आप किसी का ले लो, लेकिन एक बार मुझे बताओ, सिर्फ एक बार, के बिना विज्ञापन के सामान बेच के दिखाए, है ना, बिना विज्ञापन के सामान दिखाए, बेच के दिखाए, वो 10,000 छोड़ के क्या, 1,000 छोड़ के क्या, 500 छोड़ के, 100 छोड़ के क्या, 2 दुकानें नहीं चला पाएंगे, दांतों तले अंगुली दबा के रख जाएंगे कि यार क्या करती कंपनी कि 1 रुपए का विज्ञापन पर पैसा खर्च नहीं करती है, और उसके बावजूद अगर इतनी दुकानें चल रही है, इसका मतलब ये मॉडल कितना कितना पुख्ता है, कितना सॉलिड है, कितना मजबूत है कि ये काम आज इतने स्तर पे, इतने बड़े युद्ध स्तर पे काम आज चल रहा है। ये एक सैंपल है, ये एक तैयारी है, ये एक इंडिकेशन है, ये एक अंदेशा है आपके बीच में कि आज कंपनी की इतनी बड़ी तैयारी है। और यहां जो आपको मैं बता रहा हूं, जो भी लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आने वाले वक्त की बातें कर लेता हूं आपके बीच में, कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हम क्या कर रहे होंगे, है ना। एक पूर्वानुमान नहीं करता मैं, पूरी उसकी पुख्ता तैयारी के आधार पर मैं कोई बात करता हूं, मैं कोई हवा में बातें नहीं करता, लेकिन कोई लॉजिक के साथ बात करता हूं कि आने वाले 5 से 7 सालों में इस हिंदुस्तान में आरसीएम की 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी, 1 लाख से ज्यादा दुकानें होगी। और यहां पे मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ देता हूं कि इस हिंदुस्तान के सिर्फ 100 शहरों को छोड़ दीजिए, 100 बड़े शहरों को, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, पटना, रांची, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, तो बाकी हिंदुस्तान के हर किसी शहर में वहां की अगर सबसे बड़ी दुकान होगी तो सिर्फ आरसीएम की दुकान होगी।